तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, ये जो मेरे पास केस है सेक्शन 9 का, ये कल की डेट में लगा हुआ है और इस केस को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हुआ क्या था। मेरे केस के हम फैक्ट्स बताते हैं आपको। मेरे केस में हुआ था कि हस्बैंड ने कोविड के टाइम पे शादी करी थी और शादी करने के बाद जैसे कि एज़ यूजुअली जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वैसे एज अ हस्बैंड वाइफ वो लोग रह रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ कि जो भी उन लोग के बीच में, देखिए हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके बीच में लड़ाई होना एक नॉर्मल सी बात है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए और काफ़ी अच्छा जीवन भी उन दोनों का चल रहा था। और फिर जो भी चीज़ें उन लोगों में आपस में बिगड़ी होंगी, तो जो वाइफ है वो अब जहाँ वह अपने घर चली गई। ठीक है, तो हस्बैंड ने कई बार इनको कॉल किया कि आप आ जाइए, हम लोग साथ में रहेंगे, फिर से सारी चीज़ें करेंगे, सब चीज़ों, लेकिन हालांकि बात नहीं बन पाई। तो फिर हस्बैंड ने कोर्ट का सहारा लिया। तो देखिए, अभी तक के हस्बैंड ने ना डाइवोर्स का केस फाइल किया है, ठीक है, इवन ना वाइफ ने कोई मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, ठीक है। तो देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी। तो अभी तक के ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि शायद कुछ ना कुछ अभी कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट निकल आए जिससे दोनों लोग साथ में रहें। तो अब देखिए, जब सेक्शन 9 की आप फाइलिंग करेंगे तो सेक्शन 9 की आप फाइलिंग की देखिए कोर्ट फीस आपको लगेगी, जो भी आपकी 40 रुपये लगा, आप टिकट लगाएंगे, एफिडेविट्स होंगे और रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट का उसमें एक आपका वो भी साथ में एनेक्स होगा। इसके अलावा जो आप मैरिज के प्रूफ लगाएंगे, जैसे कि आपका हो गया शादी की फ़ोटोज़ हो गई, शादी का कार्ड हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं भाई, जहाँ पे हस्बैंड रह रहा हो या फिर जहाँ पे आपकी शादी हुई हो, या फिर इवन जहाँ पत्नी लास्ट टाइम रही हो। और वहाँ इवन आपके पास यही सेम ऑप्शन पत्नी के पास भी रहता है। अगर पत्नी अपने घर चली गई तो वो वहाँ से भी अपना इंस्टीट्यूशन फाइल कर सकती है। अब इन सब चीज़ों के चलते सेक्शन 9 का मुकदमा मैंने ड्राफ्ट किया और सेक्शन 9 की मैंने फाइलिंग कर दी। कोर्ट में सब चीज़ें हुई और कोर्ट में होते होते इशू ऑफ प्रोसेस भी हुआ, उनको समन भी जारी कर दिए गए। लेकिन उस पे ये आंसर आया कि उसमें आंसर ये आता है कि जो प्राप्त करता है वो घर पर मौजूद नहीं है, मतलब उनके और घर पे जो होंगे मम्मी पापा भाई बहन जो भी उन्होंने ये उसमें लिखवाया, वो वापस कोर्ट में आ गया। अब देखिए, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कि आपने मुकदमा फाइल किया, आपने बनाया, सब कुछ किया और आपकी पत्नी वापस नहीं आ रही है। तब देखिए दो ऑप्शन रहते हैं जनरली। अब देखिए, कोर्ट भी आज जब से नए लॉ आए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा लिया जाता है। अब देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉनिक, इससे भी समन इशू किए जाते हैं। ये हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ से स्पीड पोस्ट से आपने नोटिस भेजी, कोर्ट से गया नोटिस और वो वापस आ जाएगा। ठीक है, वापस आने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे। तो आप पहला ऑप्शन रहेगा भाई व्हाट्सएप थ्रू कर सकते हैं, ईमेल या फैक्स, ये आपके पास रहते हैं। ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं गवर्न भी होती होंगी। तो देखिए, ये आपका ऑर्डर जो आप 5 पढ़ेंगे, रूल 9 के 3 क्लॉज में शायद ये नहीं, वहीं पे लिखा ही हुआ है। ऑर्डर 5 रूल 9(3) में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप या तो कोई भी फैक्स से, मेल से या फिर जो भी मीन्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो उस मीडियम से आप कर सकते हैं। तो इवन एविडेंस लॉ में भी जो भी नया एक्ट आया उसमें भी ये सब चीज़ें अलाउ हो गई हैं। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे कि मान लीजिए व्हाट्सएप के द्वारा भी हो गया, मान लीजिए नहीं, तब भी मान लीजिए सीन कर लिया, नहीं आए, तो कोर्ट कभी कभी क्या करेगी, यहाँ पे आप दो स्टेज कर सकते हैं। या तो आप इस वे में जाइए या फिर सेकंड वे आप अपना सकते हैं, ऑर्डर 5 रूल 20 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। मतलब होता है कि आप पेपर में गजट करा सकते हैं, मीन्स पब्लिकेशन आप करा सकते हैं, तभी कोर्ट आपकी तामीला मान लेगी वहाँ पे। ये इन चीज़ों के बाद आप तब एक्स पार्टी की ओर प्रोसीड कर सकते हैं कि एक्स वो आ नहीं रहे, हमने हर मीडियम से हमने फॉलो किया, इसके बावजूद भी पार्टी रिस्पॉन्डेंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाए। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए कि जनरली होता क्या है। मान लीजिए आपको एक्स पार्टी भी हो गया, ठीक है। एक्स पार्टी होने के बाद अब आप देखिए, एक्स पार्टी का मतलब कोर्ट ये देखना चाहती है, चलिए कोर्ट ने मान लीजिए वाइफ के अगेंस्ट में एक डिग्री पारित हो गया, डिग्री आपको मिल गई, तो वो 1 साल का आपके पास टाइम पीरियड, अगर उस 1 साल में मान लीजिए पत्नी आ जाती, फिर से रिलेशनशिप को रिज्यूम करती है और तो ठीक है। और मान लीजिए अगर रिज्यूम नहीं हो रहा, फिर भी 1 साल में पत्नी नहीं, में जिस डेट से आपको एक्सपार्टी हुआ उस डेट से अगर वाइफ नहीं आती है, रहने आपके साथ नहीं रह रही है, तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन रहता है कि आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं सेक्शन 13 के क्लॉज सेकंड 1A में। और इसका शायद सब क्लॉज सेकंड या थर्ड ऐसे कुछ है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो इन चलते आप एक डाइवोर्स का केस भी आपके पास ऑप्शन रहता है
कब? जब आपको डिग्री मिल जाती है उसके 1 साल बाद या फिर मोर देन आपके पास ऑप्शन रहता है। तो अभी मैंने अपने केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर 5 रूल 20 की एप्लीकेशन रेडी करके रखी हुई है। कल क्लाइंट आएंगे, उनसे साइन करा लेंगे और इसको हम कोर्ट में फाइल करेंगे। अब देखिए कोर्ट मुझसे क्या कहेगी, कोर्ट या तो ये कहेगी कि ठीक है वकील साहब आप पेपर पब्लिकेशन कराइए, या फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आप इसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप इसको समन इशू कराइए। तो यही दो चीज़ें होंगी, बाकी जैसा होगा हम इसका शॉर्ट में आपको बना के अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम एक नेक्स्ट केस में और नेक्स्ट केस के फैक्ट्स के बारे में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।